कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से काम करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कभी भी हमेशा ड्यूटी का टाइम नहीं देखते हैं कि बार बार क्या हमेशा क्या मालिक बन के काम करते हैं, नौकर बन के काम नहीं करते। और इस चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी आप इन फ्यूचर कहीं पर जॉब करें तो हमेशा मालिक बन के काम करें, नौकर बन के काम ना करें। जो इंसान नौकर बन के काम करता है उसकी सोच भी छोटी रहती है और वो हमेशा नौकर ही रहता है। दुआ सलाम करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, शायद आपने एक कहानी सुनी भी होगी। एक इंसान एक बर्फ की कंपनी में काम कर रहा था, शायद सुना होगा आपने कभी। वो इंसान बर्फ की कंपनी में काम कर रहा था, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी, और वो थी दुआ सलाम करने वाली। कि इंसान ये ना समझे जब आप किसी को सलाम करें कि पहल मुझे करनी है या सामने वाले को करनी है। आप ये भी ना समझे कि इसकी पोजीशन क्या है और इसकी पोजीशन क्या है। जिसको भी मौका मिले पहले उसे सलाम कर देना चाहिए। जो इंसान एक इंजीनियर मैनेजर था, वो मैनेजर की जॉब पर था, काम कर रहा था एक बर्फ वाली कंपनी में। तो वो जो गार्ड होता है गेट पर बैठा रहता है, जबकि वो आता था वहां से उसकी एंट्री होती थी, वो दुआ सलाम करता था और उनसे खैरियत पूछता था कि आप कैसे हो। और जब उसका जाने का टाइम हुआ करता था तब भी वो सलाम किया करता था उनसे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मैनेजर को बहुत सारा काम बाकी था और जितने भी वहां वर्कर थे वो सारे के सारे चले गए। और जो उस कंपनी का जो दरवाजा होता है, अक्सर कंपनी में ऑटोमेटिकली होता है कि सब एम्प्लॉय चले गए हैं, अब दरवाजा बंद हो गया, उसका लॉक लगा दिया बाहर से। लेकिन एक बंदा रह गया वहीं पर जो दुआ सलाम करता था, वो अंदर ही रह गया। 1 घंटा हो गया, वहां से कोई आवाज किसी ने नहीं सुनी है। अब कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से काम करते हैं। जो उसका काम बाकी था उसने ध्यान नहीं दिया कोई यहाँ पे है या नहीं है, और टाइम क्या हुआ है नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से काम करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कभी भी हमेशा ड्यूटी का टाइम नहीं देखते हैं कि बार बार क्या टाइम हुआ क्या टाइम हुआ। वो हमेशा जो है मालिक बन के काम करते हैं, नौकर बन के काम नहीं करते। और इस चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी आप इन फ्यूचर कहीं पर जॉब करें तो हमेशा मालिक बन के काम करें, नौकर बन के काम ना करें। जो इंसान नौकर बन के काम करता है उसकी सोच भी छोटी रहती है और वो हमेशा नौकर ही रहता है। अगर किसी जगह पर आप दूसरे के यहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं तो आप मालिक बन के काम करें, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें। तो जो बंदा था वो भी ऐसे ही काम कर रहा था, वो अंदर कंपनी के अंदर फंस गया। और फंसने के बाद जो बर्फ था वो ज्यादा जमना शुरू हो गया, तो वहीं पर फंस गया। बहुत ज्यादा चिल्लाया अभी इससे पहले कि मुझे बचाओ कोई है तो, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी। फिर जो बाहर गार्ड था उसको समझ आया कि जो बंदा मुझे डेली सलाम करता था आज वो आया नहीं, वो अंदर ही रह गया। फिर वो घूमता हुआ चेक करने के लिए आया, तो जब उसने दरवाजा खोल के देखा तो उसकी सांसें चल रही थी उस आदमी की। फिर वो उठाकर उसको बाहर लेके गया, जो भी करना था उसने किया। फिर उसने पूछा कि आप मुझे अंदर कैसे लेने के लिए आए। तो उसने कहा कि बेटा जितने भी यहाँ वर्कर हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, कभी कोई मुझे दुआ सलाम करता ही नहीं, क्योंकि मेरी जॉब जो है वो बहुत छोटी है। इस लेवल मुझे कोई समझता नहीं कि कोई मुझे दुआ सलाम करे, इस काबिल मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन आप एक ऐसे इंसान है जो हमेशा मेरी खैरियत पूछते हैं। जब आप आते हैं तब भी दुआ सलाम करते हैं और जब जाते हैं तब भी दुआ सलाम करते हैं। लेकिन आज मेरे दिमाग में आया कि जो मुझे सलाम करता है वो लड़का आया ही नहीं अभी तक, इसलिए मैंने जाके तुम्हें देखा है। तो दुआ सलाम करने की ये पावर होती है। देखो अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी कहाँ पर बचाई। तो आई होप कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आप उसको बरकरार रखते, अगर आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में लेकर आएंगे, मैसेज लेकर आएंगे और दूसरों तक भी ये पहुंचाएंगे कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, गुस्सा ना दिखाना, ये हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किल्स।